एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं दिन से गायब हूँ, मैं काफ़ी बीमार हूँ। मेरा इतना पोर्शन दिमाग का दर्द हो रहा है एक इंसान की वजह से। मेरे कान में बहुत दर्द है, इसमें रुई लगा रखी है मैं 2-3 दिनों से। और मेरा माइक जो मेरी कमाई का जरिया था वो ख़राब हो चुका है। लाइफ में प्यार भी ना हो, काम भी ना हो और फैमिली भी ढंग की ना हो, तो ये तो प्रॉब्लम होती है। यस, तो हाय, कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है जो आपको सुनना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है एक बार, तो इट्स टोटली ओरिजिनल स्टफ, कोई फेक नहीं है। मैं प्रूफ दिखा दूंगी आपको। सो ये बात शुरू होती है पिछले साल, जो मैंने किसी को नहीं सुनाई अभी तक, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। तो आई थिंक वाई नॉट शेयरिंग। तो आप पीछे बॉटल देख सकते हैं, बैग देख सकते हैं। मेरी छोटी बहन स्पेशली बाहर बैठी ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँगी। एंड मेरे को बहुत कंटेंट बनाना, ब्रांड्स का भी खुद का भी बहुत मन है। बट ये जो चीज़ मुझे रोक रही है ना, दिस इज़ नॉट गुड। दैट इज़ माई ओन विल कि नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरा सोर्स ही नहीं हो रहा है, मेरा माइक ही नहीं ठीक से चल रहा, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। बट अगर आपको आवाज़ खराब आए तो प्लीज़ बेयर कर लेना। यूट्यूब इनकम आते हैं, मैं माइक खरीदने वाली हूँ अपना। येस, आई एम श्योर अबाउट इट। तो ऐसा होता है कि जब लास्ट टाइम मैं अपने फेवरेट इंसान से मिलने जाती हूँ, हमारा एक डिसीजन हुआ था कि वी आर नॉट टुगेदर नाउ, क्योंकि मेरे को नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जिसका मेरा फ्यूचर नहीं है और जो इंसान स्टैंड नहीं ले सकता मेरा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पेरेंट्स को लेकर वो किसी भी चीज़ में स्टैंड नहीं लेता, वो मुझे पता लग गया था, बिकॉज आई वॉज इन ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो आई वॉज सो सैड एंड ऑल। तो मुझे वापस आना था। मैं कहूँ तो ना, जब से वो मेरी जिंदगी में मैं डिपेंडेंट बन चुकी थी, वो जब मेरी गलती थी, मैं कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट बन चुकी थी। तो मैंने उसको बोला कि आप मेरी टिकट्स बुक कर दो, चाहे पैसे मैं दूँ या वो थे, हम दिक्कत नहीं थी, हम बाद में मैनेज कर लेते थे मैनेजर से। सो भाई साहब ने नशे में क्या करा होगा, मेरा टिकट बुक करा रेड बस से। यस, मेरे दोस्त की जो कंपनी थी उसमें सीट्स नहीं थी, तो उसने कर दिया, क्योंकि उसका था तो आज ही वापस जा, तो एक दिन भी मत एक्स्ट्रा रुक यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, उसका एक्सपेंस क्यों बढ़ाना वगैरह। और एक्सपेंस खर्चने के बाद जो मर्द गिनाया एक्सपेंस, वो मर्द भी नहीं खिलाती मैं लोगों को। ठीक है, उसने करवाया, बट उसने क्या करा आपको पता है? मेरा जेंडर, मेरा सेक्स वहाँ पे मेल मेंशन करा, और वो शेयरिंग में कैबिन था। आई नो दिस इज अ ब्लंडर ऑलरेडी, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। यस, मेरा शेयरिंग लड़के के साथ किया गया, और मुझे जब दिखाना, मैंने कहा देखो आपने क्या गलती किया था, कुछ नहीं होता, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं आपको डिस्क्लेमर देती हूँ। आज से करीबन 2 साल पहले जब मैं किसी लड़के से बात करती थी रैंडमली, मेरे साथ सेम हुआ था। आई वॉज ड्रंक दैट मोमेंट, दिल्ली में थी मैं, और मैंने मेल कर दिया गलती से। कश्मीरी गेट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। देन दैट गाय अब्यूज मी, बस कंडक्टर और द बस वाला ड्राइवर, दिल्ली की कंपनी, मतलब दिल्ली वाली साइड से। तो उस लड़के ने लिटरली कह रही, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, कुछ भी नहीं लगता था, उस इंसान को बोला कि लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं छोड़ने नहीं वाला, लड़के को कुछ नहीं बोलोगे, रिफंड करो लड़की को मैं घर भेज देता हूँ, आराम से चली जाएगी वो। तो उस इंसान ने मेरी लड़ाई की है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मेरा एक अच्छा दोस्त था। उस इंसान ने उसको अब्यूज भी करा होगा, क्योंकि उसने मुझे गंदा वाला बोला कि आ जाते हैं ऐसे वैसे, पता होता है नहीं एंड ऑल। मैंने कहा जस्ट अ मिस्टेक, तो आप क्या करो, आप मुझसे पूरे कैबिन के पैसे ले लो, वो इंसान को कहीं और शिफ्ट कर दो। ठीक है, उस इंसान ने स्टैंड लिया कि आप लड़के को हाथ कैसे लगा रहे हो, आपको दिल्ली के लोग कैसे हैं, हाथ लगाने लगाते हैं। उस इंसान ने उसके अच्छे से माँ बहन करी है। ठीक है, मैं बस आपको बता रही, ये पहले डिस्क्लेमर हो चुका है। सेकेंड टाइम इस इंसान से गलती हो गई, तो मुझे भी लगा था कि मेरा स्टैंड लेगा। पहली गलती इस इंसान की, किसने मेरा जेंडर गलत डाला। मैंने फोन किया कंपनी को कि देखिए मेरा जेंडर उन्होंने गलत कर दिया। तो पता नहीं इतनी कंपनी कितनी बड़ी होती है इनकी, एक बंदे को सुनाया तो तीसरे को सुनाना पड़ता कि ऐसी हो गई है। कहते कोई बात नहीं मैम, इशू। देन इस इंसान ने मेरा पिकअप ऐसी लोकेशन से, बस शेडी एरिया, बिल्कुल आउटस्कर्ट में जाकर, मैं जहाँ पे रेप भी हो सकता है शायद से। कैब वाले ने मुझसे 500 लिया 200 की जगह। आप मत के मानोगे नहीं कि मैं इतना गो थ्रू कर रही हूँ। और ये इंसान फोन बिजी, एंड दिस गाय इज हैविंग ड्रग्स। ये इंसान ड्रग्स मजे से खा पी रहा है, मजे से दारू शारू पी रहा है, और फोन रूम में छोड़ गया। इसका क्या फर्ज नहीं था कि अपनी लड़की को, अपनी बंदी, उस टाइम तो बंदी थी ना, घर जाने के बाद खत्म नहीं करते कांटेक्ट। इस इंसान ने ये नहीं समझा कि मैं अपनी बंदी को बस चला के सेटल करके फिर मैं जाता हूँ जहाँ जाना है। फोन रूम में रख गया एंड ही वेंट फॉर ड्रिंक्स, और मैं वहाँ पे रो रही हूँ आउटस्कर्ट्स बाहर की, कहाँ पे पिकअप है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको मुझे फालतू में सुनाता है। और ड्राइवर और कंडक्टर ने मेरी अच्छी खासी बजाई है वहाँ पे कि अगर नहीं आना तो बताते क्यों, बुक क्यों करते, बुक। मैंने कहा सॉरी भैया, वो गलती से हो गया था। देन मुझे कैबिन में बिठाया गया मेरे। मुझे लगा था इन्होंने तो बता दिया होगा कि लड़की का जेंडर वेंडर चेंज हो गया है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इस ट्रैवल से फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और मैं इतनी डरी हुई थी। मैं सोई हुई थी, बहुत आराम से सो गई थी मैं, और मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी, चार्जर भी नहीं मिल रहा था। नॉक होता है सडन से, एक लड़का होता है,
एक लड़का होता है, दैट इज नॉट फ्रॉम माई कम्युनिटी, दिस इज फ्रॉम अनदर कम्युनिटी, आई डोंट वांट टू नेम दैट कम्युनिटी एंड आई एम अफ्रेड ऑफ दैट कम्युनिटी एंड ही वाज लाइक दिस इज माई सीट। मैंने कहा इट्स इन शेयरिंग एंड मेरा जेंडर गलत कर दिया मेरे बॉयफ्रेंड ने, तो आप कहीं और देख लो। दैट गाय मेड दिस मच ब्लंडर इन द बस कि आई नीड टू स्लीप इन दिस स्लीपर। वो इंसान कह रहा है मैंने इसी स्लीपर में सोना है, मैंने इसी स्लीपर में सोना है। मैंने कहा देखिए इट इज नॉट कंफर्टेबल, मुझसे नहीं हो पाएगा। देन द कंडक्टर टोल्ड मी कॉल योर बॉयफ्रेंड। आई कॉल हिम 150 टाइम्स, ही डिडंट पिक। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, मैं पैनिक होगी, मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, तो मैं पैनिक होगी तो आई कॉल माई अनदर फ्रेंड। उसने मुझे क्या बोला, सारी चीज़ें तेरे पे क्यों आती है, मेरे को मत फोन क्या कर, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं हैं, वाई यू कॉल्ड मी, तू ही क्यों फंसती है हर चीज़ों में, वाई ऑलवेज यू, पता नहीं। ठीक है मेरी लाइफ में मेरे दोस्त भी गंदे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने घर पे फ़ोन भी नहीं किया, मैंने बस बहन को बोला मैं आ रही हूँ तो टेंशन मत कर, मैं पहुँच जाऊँगी सुबह। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो ना वो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस चंडीगढ़ में हुआ था, दैट इज़ नॉट आई एम गोइंग टू शेयर कि क्या हुआ था मेरे साथ, 2-3 लोगों को पता है, मैं नहीं बताना चाहती। तो वो जो कैबिन का नक नक होता है ना, वो मेरी फट रही थी अंदर से, मैं क्या करूँ, मैं क्या जवाब दूँ, मैं उसको फ़ोन करी हूँ। दैट गाय इज हैविंग ड्रिंक्स मजे से क्लब श्लब में जहाँ भी पड़ा हुआ है करना मजे। मैंने कहा ठीक है भाई। देन मुझे कंपनी वाले का फोन आया, जिसकी बस कंपनी थी, जिसने कहता आपकी वजह से मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा भैया मेरी गलती नहीं है, उन्होंने करी है, मेरे को नहीं पता है कि क्या। दैट गाइस डिडंट कॉल मी बैक 150 कॉल्स के बाद भी। मैंने कहा ठीक है नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए तो पूरे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा मैं पैसे दे दूंगी। तो वो इंसान जिससे टिकट बुक है उसका क्या होगा। सो मैंने दिमाग लगा मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि मैं किसी सिंगल स्लीपर वाले लड़के को अप्रोच करती हूँ जो मेरी कम्युनिटी का हो, क्योंकि दैट बस इज ऑलवेज कश्मीर की बस थी और मैं किसको बोलती हूँ अपनी लैंग्वेज में, एंड दैट गाय इज फ्रॉम कश्मीर। मेरे को डर भी लग रहा है मैं कैसे समझाऊँ उसको कि मेरे साथ क्या इशू हो रहा है एंड ऑल। सो दैट गाय मेरे सामने बोला, वो राजपूत था, राणा था लड़का। तो मैंने कहा हाय मेरे ना बॉयफ्रेंड ने गलती से कर दिया, कैन यू प्लीज डू मी फेवर। बोलता क्या वो बताओ। तो उस लड़के ने बोला एक काम करता हूँ आप मेरे में आ जाओ, मैं लड़के का सो जाता हूँ। तो मैं ठीक है, इट्स प्रॉब्ली गुड। तो कंडक्टर ने कहा आगे बॉयफ्रेंड कॉल है। मैंने नहीं भैया मैं कर लूँगी मैनेज। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि ही इज़ नॉट अ मैन फॉर मी। लाइक आई कॉल्ड हिम 150 टाइम्स। जिस बंदे को फिक्र नहीं है, उसकी बंदी गाड़ी चढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है। एंड अर्ली मॉर्निंग ही कॉल्ड मी, पहुंच गई तुम। एंड इट डिडंट केयर अबाउट इट कि रात को क्या क्या ब्लंडर हुआ, मुझे कितने हाथ पैर जोड़ने पड़े लोगों को आगे कि प्लीज़ मुझे बस में, मैं आपको इस बस का स्क्रीनशॉट भी दूंगी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ब्लंडर हुआ है मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी ये लगा के इधर साइड पे कि क्या हुआ है। मैं बहुत बुरा फील करी। मैंने कहा यार इस इंसान से मैं शादी करने का सोच रही हूँ जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, बात की बात छोड़ो। अगर ना देखो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे शादी करनी है इस इंसान से, आई लाइक दिस गाय ए लॉट। मेरे को लगा था कि नहीं चल ठीक है एटलीस्ट बंदा ट्राई करता। बंदा हार मान चुका, नहीं भाई मैं तो लड़ नहीं सकता घर वालों से तेरे लिए, और तू तो यूट्यूबर है, लाल बाल है, इन्फ्लुएंसर है, मैं नहीं कर सकता, तो लड़कों से बात करती है। भाई मेरा कंटेंट अभी देखो, मैंने एक वीडियो ने वाला बहुत जल्दी लड़के के साथ, मेरे को पैसे दिए उस चीज़ के 5,000 दिए मुझे, मैं क्या करूँ उस चीज़ को लेके। मेरी लाइफ ही ऐसी है, अगर तू समझेगा तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने घर आके मम्मी को सुनाया, मम्मी ये ऐसा हुआ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मम्मी कहती बंदा ही नहीं है यार ये, फिर तो अगर ऐसे कर रहा है तेरे साथ। मतलब इस बंदे ने मुझे कॉल बैक किया था, आई वॉज हैविंग ड्रिंक्स, आई वॉज एंजॉइंग। मेरे को ओके यू आर एंजॉइंग। आई वॉज इन लॉन्ग डिस्टेंस फॉर लाइक 1.5 ईयर, और मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कैसा है वो रियलिटी में, मैं कभी इतना मिली नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरा तो दोस्त ऐसे रिएक्ट किया, बस लाइक तेरे साथ ही होता है जहाँ मुझे मत सुना, फोन कर, ही ब्लॉक्ड मी इवन। मगर तो दोस्त है, जब वापस मैं जम्मू पहुंची ही मेट मी ट्वाइस एंड स्टिल ही डिसरिस्पेक्ट्स मी कि तेरे साथ ही क्यों होता है एंड ऑल। मैंने कहा मेरे साथ सबके साथ होता होगा बट लड़कियां नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ, मेरी दिक्कत ये है। तो दिस इज द most recent and most disgusting incident I had. Even my roommates knows about it. And मुझे बहुत डर लगता है मर्दों से, बहुत डर लग रहा है कि एक बुरा मर्द आपकी ज़िंदगी खराब, मतलब कि ऐसा होता है कि आई एम अफ्रेड ऑफ डेटिंग, अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू गाइज नाउ, कि अब कुछ गलत ना हो जाए। आई एम सो मच अफ्रेड। तो ये चीज़ हुई, तो मेरा बंदा था यार, मैं तो चलो इससे तो ट्रस्ट करती, बट यार मेरे को बुरा लग रहा है कि यार ये कैसे कर सकता है। एंड उसको कभी गिल्ट ही नहीं इस चीज़ का, उसको गिल्ट भी नहीं है इस चीज़ का, पता है। कहता है नहीं तो संभाल लिया ना बस। मेरे में फील थी, मेरा मिस्टेक था कि मैं डिपेंडेंट तुझ पे थी। दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग स्टोरी आई हैव लास्ट ईयर। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, मेरा दिल हल्का हो जाएगा एंड ऑल, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक न्यू कंटेंट, न्यू मस्ती एंड ऑल। बट गाइस जो शक्ल दिखती है ना ऐसे नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा दबा रखी है एंड बहुत पेन में रही हूँ मैं, बहुत बेर मिनिमम लड़की बन गई थी, बट मैं नहीं हूँ, बट मैं बन गई थी। सो दिस ईयर आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस कि आई
आई वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई ओन, किसी की जरूरत नहीं है, एंड दिस ब्लंडर इज आउट ऑफ द लेवल यार। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट योर शेयर्स कि मैंने क्या ठीक करा जो मैं सेव कर पहुंच गई।